भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो या तो वो खेलने कूदने चला जाएगा या कहीं वो घूमने फिरने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि आखिर जो हमारा बच्चा है ना वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने भागने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो, पढ़ाई में अव्वल आए, अच्छे से पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और वो क्लास में टॉप भी करेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की ना क्या है, केवल और केवल एक ही समस्या है और केवल केवल एक ही मतलब मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हैं, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और बहुत अच्छा वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो अपने आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा ही बताया गया जो उपाय हमने कर लिया था और उसी के मतलब उसी के उसमें चल रहा है और वो केवल और केवल पढ़ाई करता है। केवल और केवल ये आपकी वजह से हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, पढ़ाई की ओर लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से देखेंगे ना कि आपका जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और दिन रात वो केवल और केवल उसका मन पढ़ाई की ओर ही लगेगा, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय में आपको देखिए करना क्या है। सबसे सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है, क्या बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं आपको काली तिल लेके जाना है, ठीक। 3, और ये करवाना किससे, अपने बच्चे से करवाना है।
काली तिल लेके पहुंच गए 3। उसके साथ साथ आपको करना क्या है, जैसे आप काली तिल लेके पहुंच गए 3 कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, एक धतूरा भी उसके हाथ में दे दीजिएगा बच्चे के। उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। किधर, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि ये दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है, कौन सा, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है। कहाँ, मतलब अपने बच्चे से अर्पित करवाना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय उसने कर लिया तो अवश्य रूप से उसकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, वो जितनी भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। अब दूसरे उपाय में माता पिता कैसे उपाय करेंगे, चलिए हम उसके बारे में बता देते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। जितने भी माता पिता हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, अब लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, फूल अच्छा होना चाहिए। ठीक, ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लानी है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। जब शाम की पूजा होगी तब ध्यान रखिएगा, माता से उसको क्या करना है, औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको वो जो लाल फूल है उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, इधर उधर की चीज़ों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका मन है ना, वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करने वाली हैं। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया पान के पत्ते के ऊपर। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको शिव मंदिर भेजना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर भेजेंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी अगर प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ाई में आकर्षित होगा ही होगा।